मित्रों नमस्कार। संध्या काल की पावन वेला में गांव के खेत से और खेत की मेड़ से आज के इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं और किसी नए विषय को लेकर हम संवाद करते हैं। जीवन 3 अवस्थाओं में बटा हुआ है और इन 3 अवस्थाओं के अनुरूप ही जीवन की समस्त व्यवस्थाएं निर्धारित रहती है। कुछ अवस्था के अनुसार व्यवस्था हम करते हैं और कुछ अवस्था के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था कुदरत करती है, प्रकृति करती है। अब जन्म ही एक ऐसी असाधारण, असामान्य, चमत्कारिक, प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में हम न तो कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और मानव जन्म और जीवन पाकर न ही उसे खोजने या समझने का तनिक भी प्रयास करते हैं। क्योंकि जन्म के वक्त हमें कोई पूछा नहीं जाता कि आपको किस देश में जन्म लेना है, किस धर्म में जन्म लेना है, किस गांव में जन्म लेना है, किस समाज में जन्म लेना है या किस परिवार में जन्म लेना है और किस स्थिति, परिस्थिति या हालात में आपको जन्म लेना है। जैसे हमको भूख लगती है और भूख लगने पर मान लीजिए हमको किसी होटल में जाना है, तो किस होटल में जाना है उसका चुनाव या निर्णय हम कर सकते हैं कि मुझे इस होटल में खाना खाने जाना है। फिर होटल में जाने के बाद में होटल में जो अलग अलग तरीके के व्यंजन पदार्थ है, तीखे भी है, मीठे भी है, चटपटे भी है, तो जो भी भोजन करना है उसका चुनाव या चयन हम कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार और हमारे जैसे भी रुचि या खुशी के अनुसार हम उस भोजन का चुनाव भी कर सकते हैं और भोजन को प्राप्त भी कर सकते हैं। भोजन को करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। ऐसी कई स्थिति या परिस्थितियां हैं जिसमें हम निर्णय ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। जबकि दोस्तों जन्म के साथ में ऐसा नहीं है। जन्म के वक्त हम न तो कुछ जानते हैं, न पहचानते हैं, न समझते हैं। हमें किसी भी प्रकार का बोध भी नहीं होता है, होश भी नहीं होता है, समझ भी नहीं होता है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और देह, मन, विचार, वाणी सक्रिय नहीं होते हैं या सक्रिय होते भी है तो कम होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, लगातार गति प्रगति करता रहता है, वैसे हमारी देह बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है, होश भी बढ़ती है, जागरूकता भी बढ़ती है और यह जीवन को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, जीवन के ठीक 5 या 10 साल के बाद में हमें जीवन का कुछ व्यापक बोध होने लगता है। जन्म के बाद में सबसे पहले हम माता पिता से, परिवार की पहली पाठशाला से रूबरू होते हैं। धीरे धीरे घर परिवार में जो भी पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, वो हमारे अबोध मन पर, स्मृति के तल पर, मन के तल पर, मन, चित्त, अहंकार, संस्कार के तल पर धीरे धीरे वह प्रक्रिया आगे बढ़ती है और हमारी बुद्धि, ज्ञान, विनय, विवेक, होश, जागरूकता, सजगता में हम पारंगत होते चले जाते हैं। अब जीवन की 3 अवस्थाओं का अगर हम विभाजन करें तो जन्म के बाद में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन समस्त 3 अवस्थाओं और व्यवस्थाओं में हमारी जीवन की समय, ज़रूरत, ऊर्जा और तमाम तरीके की स्थिति परिस्थिति भिन्न रूप से होती है। बचपन में हम करीबन
जन्म के ठीक 2-3 साल बाद में स्कूल या कॉलेज में धीरे धीरे पढ़ते हैं और पहली दूसरी कक्षा से करीबन जीवन के 25 से 30 साल के लगभग हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं। यह जीवन का शुरुआती दौर होता है और यह प्रक्रिया 20-25 साल, 30 साल, 35 साल तक लगातार जारी रहती है, जहां हम स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन में, जहां पर भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं ताकि हमारा जवानी का शेष जीवन है उसमें रोज़गार, कारोबार कर सके, हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जी सकें, अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी बहुत सारे कार्य कर सके। यह जीवन का निर्माण की पहली प्रक्रिया है, जहां हम जीवन के निर्माण के करीबन 25-30 साल खो देते हैं या जीवन के निर्माण में लगाते हैं, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अनुभव प्राप्त करते हैं। करीबन 30 साल तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। हो सकता है कोई अमीर हो तो वो बहुत बड़ी स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े हॉस्टलों में पढ़ता होगा। कोई सामान्य आदमी या गरीब बच्चा हो तो वो सरकारी स्कूल में या सर्वसाधारण सामान्य विद्यालय स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जीवन का दैनिक दिनचर्या का रूटीन जो लाइफ है, रूटीन टाइम टेबल है, वो वही है। प्रतिदिन सुबह उठना, उठकर स्कूल जाना, बड़े हैं तो कॉलेज जाना, फिर ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना, फिर घर पर आना और फिर दूसरे दिन वापस स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना इत्यादि तमाम तरीके की यही दिनचर्या जारी रहती है और यही दिनचर्या चलती रहती है। इस दिनचर्या के ज़रिए हमारे जीवन के करीबन 20-25-30 साल गुजर जाते हैं और वो इसके लिए गुजरते हैं कि हम बड़े होकर जो 25-30 साल के बाद में ज़िंदगी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के लगभग हम उस जीवन में कुछ रोज़गार कर सके, कारोबार कर सके। इसके बाद में जो 25-30 साल के बाद में हम रोज़गार, कारोबार की दुनिया को प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ बड़ी नौकरी करते हैं, कुछ छोटी नौकरी करते हैं, कुछ छोटा बड़ा धंधा खोलते हैं, कुछ बड़ी ब्रांड के मालिक बन जाते हैं, कुछ देश विदेश में चले जाते हैं, कुछ अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ किराने की दुकान, कुछ कपड़े की दुकान, कुछ फैक्ट्रियों के मालिक। इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में धन को प्राप्त करने की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जहां हम 30 साल, 40 साल, 50 साल तक लगातार धन को प्राप्त करते हैं। वो जरिया कोई भी हो, प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या उसमें यही होती है। प्रतिदिन सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, रहना जीना और प्रतिदिन दुकान पे जाना, ऑफिस पे जाना, फैक्ट्री पे जाना। कोई प्राइवेट वाला है वो प्राइवेट नौकरी में जाता है, कोई सरकारी नौकरी वाला है वो सरकारी नौकरी में जाता है और अपने जीवन के प्रतिदिन के 24 घंटे उसी काल में, उसी क्रम में, उसी क्रियाविधि में आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके बाद में ये जो जवानी का जो समय है, जिसे हम धन कमाने में लगा देते हैं, यानी कि शुरुआत में बचपन के जो करीबन 25-30 साल का समय शिक्षा, ज्ञान को प्राप्त करने में, वो ज्ञान और शिक्षा इसके लिए प्राप्त करते हैं कि हम बड़े होके आत्मनिर्भर बन सके, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम भी कर सके और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अगली कड़ी में हम धन कमा सके जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तो ये प्रक्रिया करीबन जवानी में 30 साल के बाद में प्रारंभ हो जाती है और रोज़गार के लिए कोई नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, कोई बड़ी नौकरी, कोई छोटी नौकरी, कोई किराना कपड़े की दुकान, कोई फैक्ट्रियों का मालिक, कोई ब्रांड का मालिक, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई राजनेता, कोई कलाकार, अलग अलग क्षेत्र के जितने भी है उसके ज़रिए हम अमीरी भी प्राप्त करते हैं और प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, जो सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन की अनिवार्य ज़रूरत भी है और इसे पूरा करना, इसे निभाना, इस दायित्व पर खरे उतरना अत्यंत आवश्यक है। अब बचपन भी चला गया और जवानी भी देखते ही देखते चली जाती है। फिर आता है बुढ़ापा, जीवन की आखिरी अवस्था,
जीवन की आखिरी व्यवस्था, जहाँ पर करीबन 60-70 साल के बाद में बुढ़ापा धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कमरा है और कमरे में गए और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरा होते ही जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और भरपूर लाइट हो गई, और फिर स्विच ऑफ किया, बटन बंद किया और बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक ही झटके से, एक ही दिन में, एक ही पल में या एक ही समय में कोई आदमी बच्चे से जवान नहीं होता और जवान से बूढ़ा नहीं होता। ये प्रक्रिया क्रमशः धीरे 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 करके आगे बढ़ती रहती है। अब जवानी में जो घर पे, दुकान पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे, नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट नौकरी पे जाने की प्रक्रिया यही होती है। हर रोज़ दुकान पे जाओ, हर रोज़ ऑफिस पे जाओ, सुबह वहाँ पर जो भी रोज़गार, नौकरी, धंधा, कारोबार जो भी है वो करो, और शाम को घर पे आओ, खाना खाओ, रात को सो जाओ और सुबह वापस काम पे जाओ। जो बड़े लोग हैं वो बड़े धन दौलत की लेन देन करते हैं, खरीदना, बांटना, बेचना, ये पूरा जो कारोबारी प्रक्रिया है, इसी दैनिक दिनचर्या में हमारा जन्म और जीवन चला जाता है। फिर जैसे ही उम्र ढलती है, धीरे 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 हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। फिर उम्र की अवस्था आ जाती है 50 साल के बाद में 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। ये ढलती हुई अवस्था और व्यवस्था में व्यक्ति की दिनचर्या धीरे धीरे बदलती चली जाती है। यानी कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ता नहीं है, लेकिन कर्म करने की प्रक्रिया को छोड़ने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता है। हमारे गांव में, समाज में अलग अलग जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र है, पड़ोसी है, उनके बुढ़ापे की अवस्था और व्यवस्था को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि बुढ़ापे की अवस्था में किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी के पैर दर्द कर रहे हैं, किसी के हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं, कोई मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ला रहे हैं, कोई बड़ी छोटी हॉस्पिटलों का इलाज करवा रहे हैं, किसी के आँखों का ऑपरेशन है, किसी को आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, कोई पैरों से चल नहीं पाता है, कोई बोलना चाह रहा है वो बोल नहीं पाता है। तो बुढ़ापे का जो डेली दिनचर्या का वर्क है, डेली रूटीन लाइफ जो है, दैनिक दिनचर्या है, वो मेडिकल स्टोर पे जाना, हॉस्पिटल में जाना, ऑपरेशन करवाना, दवाइयाँ लेना, डॉक्टरों से सलाह करना, और फिर मौत की वजह से, बीमारियों की वजह से, या बचपन और जवानी में हम जो भी करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, बनना चाह रहे थे वो बन नहीं पाए, होना चाह रहे थे वो हो नहीं पाए, इत्यादि तमाम तरीके की तकलीफ़ों में, मुश्किलों में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ़ में हमारा मन बेचैन, आकुल, व्याकुल बना रहता है। किसी भी बुज़ुर्ग के पास में अक्सर आप बैठेंगे तो जवानी में और बचपन में तो हम धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई जितनी भी जो भी साधन, सुख, सुविधाएं है उसको हम भोग लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारा शरीर उन सुख सुविधाओं को भोगने के लिए समर्थ होता है, योग्य होता है। लेकिन बुढ़ापे की एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर अमीर भी दुखी होता है और गरीब भी दुखी होता है। बेशक हम मानते हैं, जानते हैं कि हो सकता है जवानी में किसी गरीब के पास में धन दौलत की सुख सुविधा न होने की वजह से वो दुखी रहता हो, और अमीर के पास में 4 व्हीलर गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों की धन दौलत है, एसी ऑफिसों में उसका रहना और जीना है, लाखों करोड़ों की महंगी गाड़ियों में उसका घूमना है, बड़े बड़े बंगलों में रहना है, हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल है, बड़ी उच्च स्तरीय जीवन शैली है। तो जवानी में ये तमाम तरीके की सुख सुविधाओं को भोगा जा सकता है, जिया जा सकता है। लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में जो सुख साधन पर जो केंद्रित सुख है, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ पर केंद्रित जो सुख साधन है, उसको हम चाह कर भी भोग नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास में टीवी है, तो जवानी में उसे देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा जैसे ही जैसे आएगा तो फिर आपके आँखों का देखना बंद हो जाएगा या आँखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो फिर चाह कर भी आप टीवी को देख नहीं सकते। यानी कि आपके पास में धन दौलत भी है, साधन भी है,
सुविधा भी है, सुख भी है, लेकिन अब उस देह में वो सामर्थ्य नहीं रहा कि उस सुख सुविधा को हम भोग सकें। तो धीरे धीरे व्यक्ति वस्तु, धन, साधन, पदार्थ पर केंद्रित जो अवस्था है या व्यवस्था है उसको हम भोग नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बुढ़ापे की अवस्था में हम अक्सर लोगों को अशांत, बेचैन, दुखी, पीड़ित देखते रहते हैं और फिर असंख्य असाध्य बीमारियां हमें घेर लेती है। यह जीवन की वास्तविक, कड़वी और असली सच्चाई है। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम कितने ही बलवान हो, बुढ़ापे की अवस्था में हम कमज़ोर, रोगी बनने ही वाले हैं। कितने ही विद्वान, ज्ञानी या बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में हमारे बुद्धि, हमारा मन कमज़ोर होने ही वाला है। यह वास्तविक सत्य है। हम बचपन और जवानी में कितने ही खूबसूरत क्यों न हो, कितने ही अच्छी खूबसूरती क्यों न हो, हम धनवान, बलवान या विद्वान क्यों न हो, लेकिन आने वाली इस बुढ़ापे की आकुल व्याकुल अवस्था में हम कमज़ोर या रोगी बनने ही वाले हैं। बुढ़ापे की वो अवस्था जिसमें हमारे पास में अगर धन साधन है तो उसको हम चाह कर भी भोग नहीं पाते, क्योंकि तन में और मन में और जीवन में वो शक्ति या सामर्थ्य नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा देह धीरे धीरे जवाब देना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे 1 बीमारी, 2 बीमारी, 4 बीमारी, 5 बीमारी, असंख्य बीमारियों के माध्यम से यह जीवन समापन की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। ऐसी स्थिति या परिस्थिति में सुखी केवल वही है जो मोह और अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो सुख और दुख से परे की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जिसे सुख सुख नहीं लगता और जिसे दुख दुख नहीं लगता। मित्रों, वही इस जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था या व्यवस्था को उपलब्ध होता है। दोस्तों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल पहले इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, इस जीवन का जन्म हुआ होगा और आने वाले दौर में यह प्रकृति हमारी मौत के बाद भी हजारों, लाखों, करोड़ों सालों तक चलती रहेगी, बनी रहेगी। पहाड़, प्रकृति, जंगल, झरने, जो भी है सब कुछ बना ही रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो मात्र 50 साल, 70 साल, 100 साल, 80 साल का एक अनिर्धारित जीवन है। मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में घट सकती है, लेकिन हमारे जीवन को हम किस तल पर रह रहे हैं, किस तल पर जी रहे हैं, अगर हम मोह, आकर्षण और अहंकार के इस दलदल में ही धंसे या फंसे हुए हैं, तो दोस्तों, जब जीवन में घर, परिवार, समाज, संसार, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री ही नहीं, सारे के सारे रिश्तेदार, गांव और यहाँ तक कि अपना देह, मन और प्राण को भी त्याग करने की जिस दिन वो घड़ी आएगी, उस समय दोस्तों हम तड़पते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए, अशांत मन से हम प्राणों का त्याग करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज से, अभी से जीवन को लेकर, इस जीवन के नाटक को लेकर, रंगमंच को लेकर, दुनियादारी और दुकानदारी के इस अभिनय को लेकर, कर्म को लेकर हम सचेत, जागरूक, होशपूर्ण रहना या जीना सीखे कि ये पूरा का पूरा घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार मात्र एक धर्मशाला है, मात्र एक होटल है, जहाँ पर कुछ साल तक बचपन, जवानी और बुढ़ापे, जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने के लिए कर्म का किरदार अदा करते हुए हमें एक न एक दिन सब कुछ छोड़ना है, त्यागना है। वो भले ही रोते रोते त्यागे या हंसते हंसते त्यागे, वो हमारी स्थिति, अवस्था और व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से अगर जीवन में हम जागरण को, होश को, सजगता को अगर अवसर देना प्रारंभ करेंगे, तो दोस्तों हमारा जीवन, हमारा जन्म और हमारी मौत हमारे लिए, मौत और जीवन दोनों
उत्सव बन जाएंगे, महोत्सव बन जाएंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गांव में खेत की मेड़ से इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। मैं दिनेश्वर माली, धन्यवाद।